आज हमारे बीच में हमारे भाई प्रधान अशोक कुमार जी बैठे हैं। स्वागत है उनका गुरु चरणों में। भगवान उनको लंबी आयु दे, सेहत दे, ताकि ऐसे ईश्वर के काम करते रहें, ईश्वर के चरणों में बैठ के उसका ध्यान करते रहें। और काली जी भी हमारे गुरु जी परम शिष्य मंदिर में आज हाजिरी लगवाने आए हैं। गुरु महाराज इनको भी लंबा जीवन प्रदान करे, आरोग्यता प्रदान करे, ताकि सतगुरु महाराज जी के नाम के झंडे गाड़। बोल शंकर भगवान की जय। आइए बड़े प्यार से गुरु रूप साध संगत जी, ये जो मां महात्म की बात चल रही है, 5वां है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता है। भृगु वंश में ऋषि का नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करके उस संतोष में अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान, ये माघ स्नान की इंपॉर्टेंस बताई है, महत्व बताया उसका कि माघ स्नान करने से भगवान कौन सी सत्ता दे सकते हैं। साथ में ये भाव जोड़ना है कि माघ स्नान करके फिर दूसरी तरफ ना जाएं, ईश्वर के चरणों में उसका गुणगान करें, शब्द कीर्तन सत्संग भजन जो हमारे बस की बात है वो करें। जो ईश्वर के लिए कर सकते हो वो करो, वो गिना जाएगा, बाकी किसी लेखे में नहीं आएगा। बाकी तो कर्म रहत हो जाना है आपने, किसी लेखे में नहीं आएगा, उसका लेन देन नहीं रहता, यही लेखे में आएगा। कोई कहता है मर्जद कौन साथ जाता है, खाली हाथ आया ते खाली है, लेकिन हकीकत कुछ और है। वो जो कर्म बीज पीछे बोया था वो प्राप्त करने आता है, और जो आगे कर्म करके उसका फल है, अच्छा फल है तो अच्छा लेकर जाएगा, बुरा है तो बुरा लेकर जाएगा। ऐसा ना समझना खाली हाथ आया और खाली हाथ आया, अपने कर्म की डोर साथ लेकर जाएगा। जिसने कर्म की डोर अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में छोड़ दी है, उस पर उसके रहमो कर्म पर जो बैठा है उसका वो ख्याल रखेंगे, किसी और को ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सतगुरु को हर चीज का पता है कि इसका भाव कैसा है,
इसके मन में उदासीनता कैसी है, ये कोई मेरे से छल तो नहीं कर रहा। भगवान को सारे अपने अंशों का, ये जो पवित्रता वाले अंश हैं ईश्वर के, जो आपके अंदर विराजमान है, उसकी जो ऊर्जा है, एक एक ऊर्जा का उसको ज्ञान है। दुनिया से तो छल कर लोगे, उससे नहीं छल होता, क्योंकि उसने एक ही शब्द कहा है, चल चित कपट मोहे नहीं भावा। मुझे ये पसंद ही नहीं चीजें, उससे अपने से अलग कर देता है ईश्वर। कहता कर ले फिर चल जो करना है। इसलिए ईश्वर के चरणों में रहो। जो जो विद्या बताई है, जैसे माघ महीने में माघ स्नान करके माघ का पाठ, माघ की कथा सुनते हो, पढ़ते हो, जो दान पुण्य आता है, जैसे रोज चाय का सेवन, साथ में कुछ खाने पाने का नाश्ता, यही भगवान आपको करवा देते हैं किसी ना किसी रूप में। शाम को भी प्रसाद आता है, लंगर में भी प्रसाद आना शुरू हो गया। कुछ जो भी माया सेवा लोग करते हैं, आप ही का काम है, आपने ही धरने का काम करना। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। सदगुरु महाराज की जय। नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वह महामृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास। दिव्य 4000 वर्ष कितने होते हैं? लाखों, मात लोक के लाखों वर्ष। सुंदर और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा तिलोत्तला नाम की अप्सरा ब्रह्म लोक में उठी। वही कि जब प्रभु किसी पर दया करते हैं, जैसे उसने स्नान किया और जब मृत्यु को प्राप्त हुई, तो विष्णु लोक में उसे 4000 दिव्य वर्ष रहने का समय मिला। तब फिर देखते हैं कि ईश्वर कि किसकी मनोवृत्ति की कैसी है, उसको फिर ड्यूटी देते हैं, पावर देते हैं। इसका ये दैत्य धर्म का नाश करने वाले हैं, इन दैत्यों का तुमने नाश कर। अपने ही उसके रूप में वो कुछ भी ईश्वर करवा ले, अपनी आत्म सत्ता में नहीं रहना चाहिए, ईश्वर की गुलामी करनी चाहिए कि जो है ईश्वर है, बाकी और कुछ नहीं। ये मन में धारणा कर। ब्रह्मलोक में फिर उत्तम हुई तिलोत्तमा नाम की अप्सरा। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभामान थी। उसका रूप यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखो। तब वह दोनों मदिरा पात्र छोड़ के राक्षस जो थे वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पानी से बेहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए। वो कहता है मुझे चाहिए, वो कहता है मुझे, दोनों लड़ पड़े। राक्षस बुद्धि थी। फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं से तब उन दोनों को मरा देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल बचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती आकाश में चली अपना कार्य करके और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवंदनी, मैं तुमको सूर्य के रथ पे स्थान देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, आकाश में जब तक सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगों को भोग। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास के उत्तम भोगों को भोग रही है
और श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में स्नान करना चाहिए। जितने आप लोग आ रहे हो, ये माघ महात्म में केवल स्नान की महत्ता ज्यादा बताई है। स्नान, दान, पुण्य, तप, कीर्तन, भजन, सत्संग, कथा, ये सब माघ महीने में करने से इतना उत्तम फल प्राप्त होता है। कोई बोल शंकर भगवान की। आप जानते हैं कि जब माघ संक्रांति होती है, बड़ा मशहूर त्योहार है गंगा सागर। उसे ऐसे नहीं कहते सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वो है क्या कहते हैं, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के आगे 8-10 घंटे का रास्ता है। उस समुद्र में कपिल मुनि का आश्रम है, जिसने माता अपने को ज्ञान दिया और चिरकाल आयु पाई। एक दिन के लिए समुद्र का छलाका, कलयुग का प्रमाण बता रहा हूं, सतयुग का नहीं। बहस जितनी मर्जी पॉलिटिकल लोग करते रहे, वो मूर्ख है, अंधे हैं। किसी धर्म का निरादर करना ये मूर्खों जैसी बात है। राजनीतिक धर्म में नहीं है। वो समुद्र में से उनका आश्रम नजर आता है। तो कई लोग अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां पर, जो अच्छे लोग होते हैं कि इससे मौका ही नहीं मिलना, उन्होंने तहमत अपने बांधे, लुंगी पहनते हैं, वो धोती वगैरह, बंगाली लोग हैं मैक्सिमम। कली हाथ में पकड़ी होती, पेट करने वाली सामग्री, जल, ये माचिस सब कुछ होता है। उस टेंपल पे बैठ के वहां अग्नि जला के आके जब छड़ाका वापस आता है तो फिर भागते हैं। कईयों को वहां मोक्ष हो जाता है, कई बच के फिर कल्याण के लिए आता है। ये हर साल हो रहा है। माघ वाले दिन 14 फरवरी या 14 जनवरी हमेशा हो रहा है। बोल शंकर भगवान की। ये चिन्ह नहीं तो और क्या है सनातन के, और क्या इन लोगों को चाहिए। माता ज्वाला जी की जोत अभी तक जल रही है, नीचे पानी उबर रहा है, और क्या चाहिए साक्षात प्रमाण। तो कई साइंटिस्टों ने वर्मे गाड़ के कि कहीं कोई यहाँ पर केमिकल तो नहीं, कितने 70-80 साल तो हमें देखा हो गया वो वर्मे गाड़ते हुए, पर उससे भी पहले क्यों पता ही नहीं कर पाए क्या चीज। कहां पता लगेगा इनको। जहां भगवान, जहां साइंटिस्टों का एंड होता है, वहां उसकी जीरो की शुरुआत होती है। बोल शंकर भगवान की। आइए छठा अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के काम करने शुरू कर दिए। कई बार पहले समय में जागृति हो जाती है, जिनके पिछले जन्मों का पुण्य होता है। कई यहाँ पर साधु सन्यासियों का संग कर करके पिछले पहर में उनका जागृति होती है। बुजुर्ग बुढ़ापे जब समय आता है, ये समय पर फूल खिलते हैं। अब देखिए 24 साल हो गए गुरु महाराज जी को निराकार सूक्ष्म रूप में होते हुए। 24 साल बाद इस वृक्ष में, इस कल्प वृक्ष में छोटी छोटी पत्तियां फूटनी शुरू। ये वृक्ष ऐसा है, धीरे धीरे फलता है, सच का वृक्ष। हालांकि कई उस वृक्ष की पत्तियों को तोड़ने वाले बैठे थे, लेकिन उसका बाग थोड़ी खाली होगा, उसका बाग नहीं खाली हो सकता। ये उसका वृक्ष है, किसी और का नहीं। बोल शंकर भगवान की। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने शुरू कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल का प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। बोल शंकर भगवान की। पापों का प्रायश्चित करना सबसे बड़ा उत्तम। कोई अपने आप को कहे
कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, और उस भाव से किसी दूसरे को आंके, तो सबसे वो मूर्ख आदमी है जो दूसरे को अपने गुणों से तोलता है। महामूर्ख आदमी। बनिए का बादाम, बढ़िया कहना मेरा बादाम देखो गूगल वाला थोड़े कितना खूबसूरती ब्यूटी दसदा है। बनिए का बादाम से बेहतर सुनहरे का कचरा बेहतर, ज्यादा कीमती होता है। ये सुनहरा अपने कचरे से पैदा कर देता है। बढ़िया बस बोलता ही रह जाता है कि मैं बढ़िया बादाम देने वाला हूं, उसका कचरा बन जाओ लेकिन बढ़िया का बादाम ना। बोल सतगुरुदेव महाराज की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, तेरे श्री राम जय जय राम, तेरे श्री राम जय जय राम, शंकर भगवान की जय। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए, इस प्रकार उसने 2 पुत्र पैदा किए जिसका नाम था कुंडल तथा विकुंडल। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया, और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी में मद प्राप्त बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी बीना और बाजे को लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और शामियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और शंकर भगवान की, और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वे अपने धन को बुरा कामों में नष्ट करते। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते। दान हमेशा सत्पात्र को करते। सत्पात्र कौन है? जो आपके मंगल के लिए दिल से कामना करे, उसमें लालच छल कपट ना हो कि ये मुझे दान कर रहा, वो भी निष्काम आगे हो, दुआ देने वाला हो आपको, वो सत्पात्र। ना ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान की विष्णु करते थे पूजा। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया। वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन सेवक उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु और हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। वो जो कुंडल तथा विकुंडल, एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको शेर मारकर खा गया, दूसरा वन को गया, काले सांप के डसने से मर गया। तब यमराज के दूतों ने उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज इन दोनों पापियों के लिए क्या, अब जो पाप कर्म करेगा उसका फल पाप है। अगर आप चने बीजोगे तो कणक नहीं उगेगी, चने ही उगेगी। जो वस्तु बीजोगे, जिसका कर्म करोगे वही पैदा होगी। अच्छे कर्म बीजोगे, दान पुण्य कीर्तन सत्संग भजन गुरु की शरण में है। गुरु को अपना आप समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो कि मैं कुछ भी नहीं, गुरु की शरण। जहां तक मैं अपना भाव समझा हूं, ये मुझे आता नहीं है कथा बता करना, कुछ भी ना पहले आता था ना होता है। लेकिन जो उसका कचरा बनता है ना, उसकी गुलामी करता है, वो बड़े बड़े देवताओं को पीछे करके उसने, भगवान राम ने, इतने बड़े देवता थे कि हम भगवान राम की कथा की स्तुति करेंगे। उसने एक अदम जुनी पशु पंछी काल मसुंडी उसको महर्षि बना दिया, देवताओं को पछाड़ के बना दिया। अब उसकी क्या सुनते हो? वो जो चाहेगा वो होगा, किसी की बस की बात नहीं चले। तो उसके जो अधीन रहेगा
जो उसकी बात मानेगा, जो वहां पर करवाना चाहता है वैसा करेगा, भाव बनाता है, भाव से पता चलता है कि मुझे ये करना चाहिए, फिर भी वो ना करे तो उसकी बदकिस्मत। बोल शंकर भगवान की। सुबह भगवान को सभी को जीवन दान दे, 7वें अध्याय का पाठ होगा, तो बोलना कुछ। ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री गुरुदेव महाराज।